Hello friends, वेलकम टू द चैनल ऑफ इन ईजी वे। फ्रेंड्स, आज हम अधिगम यानी कि लर्निंग टॉपिक्स के कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग स्टार्टिंग से बने रहिएगा और बताइएगा आप पे कितने क्वेश्चन सही रहे। तो आइए, ये हमारी सीरीज़ 3 है और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की कौन सी विधि गतिविधि आधारित नहीं है? तो आंसर इज फोर्थ, प्रश्न उत्तर विधि। ओके, बुनियादी शिक्षा विधि, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, अधिगम विधि आधारित है। गतिविधि आधारित विधियां हैं प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, परियोजना विधि, क्षेत्र विधि और भूमिका निर्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका छात्र आपसे कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद मिलने की सलाह देंगे, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके थोड़े से डेप्थ में जाके देखते हैं। यदि शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है तो क्या होता है? सुनने के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है, बच्चों में जिज्ञासा और अन्वेषणशीलता उत्पन्न होती है, छात्रों में भिन्न और महत्वपूर्ण सोच विकसित होती है, छात्रों के सीखने के स्तर के बारे में जानने के लिए शिक्षक की मदद होती है, शिक्षक को उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। तो द राइट आंसर इज थर्ड, अधिगम प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षाप्रद उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो शिक्षाप्रद उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है ब्लूम ने। ब्लूम के बारे में देख लेते हैं। बेंजामिन ब्लूम द्वारा शिक्षाप्रद उद्देश्यों की एक वर्गीकरण बनाने की कल्पना की गई थी 1956 में। वर्गीकरण संज्ञानात्मक कौशल का एक श्रेणीबद्ध क्रम है। ब्लूम के वर्गीकरण ने शिक्षाप्रद उद्देश्यों के 3 डोमेन की पहचान की: संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये ब्लूम का लेवल्स ऑफ ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 6 ये आए हैं। ये संज्ञानात्मक पक्ष से इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कंप्रेंशन एंड नॉलेज, ये 1956 का है। इसके बाद 2001 में नाउन से वर्ब में चेंज किया गया। ठीक है, तो अतः ब्लूम निर्देशात्मक उद्देश्यों का श्रेणीबद्ध वर्गीकरण करता है। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा, शिक्षाप्रद उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो ब्लूम ने किया। पियाजे, गिलफोर्ड और गिल्टन के बारे में भी देख लेते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जेपी गुइलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना की शुरुआत की है और गैल्टन विभेदन मनोविज्ञानिक के क्षेत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है और बच्चों को संपूर्ण पाठ वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को समर्थानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के रूप में आपकी सर्वाधिक अधिमानित विधि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के उत्तर लिखवाना, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहना और उन्हें कक्षा में लिखवा देना, ये भी नहीं होगा। प्रयोगों का संचालन करना, परियोजना कार्य करना, बच्चों से पाठ जोर से पढ़वाना। तो विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे उपयोगी चीज़ है प्रयोगों का संचालन करना, परियोजना प्रोजेक्ट कार्य करवाना। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 का एक शिक्षक पाता है कि उसके नियमित शिक्षण के बावजूद एक छात्र त्रुटियां कर रहा है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देने चाहिए, छात्र को परामर्शदाता के पास भेजना चाहिए, त्रुटियों और उनके संभावित कारणों का अध्ययन करना चाहिए और उनकी शिक्षण प्रबंधन नीति को तैयार करें। विधि को 2-3 बार दोहराएं।
बताइए इसका क्या होगा। त्रुटियों और उनके संभावित कारणों का अध्ययन करें और उनकी शिक्षा प्रबंधन नीति को तैयार करें। थर्ड ऑप्शन होगा। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, इसलिए उनको अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समवयस्क वे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ हम खुद को पहचानते हैं। समवयस्क हमारे दोस्त हैं। ये इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन है। समवयस्क वे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ हम खुद को पहचानते हैं। समवयस्क हमारे दोस्त हैं और वे लोग हमारे करीब हैं जिनके साथ हम अपना अधिकांश समय बिताते हैं और समान रुचियों और भावनाओं को साझा करते हैं। समवयस्क हमारे समान विचारधारा वाले मित्र और साथी हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और अधिक स्वतंत्र होते जाते हैं, हमारे समवयस्क हमारे जीवन में अपने माता पिता और भाई बहनों से भी अधिक भूमिका निभाते हैं। युवा शिक्षार्थियों को साथियों के साथ बातचीत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह बच्चों में सामाजिक कौशल के विकास में एक महत्वपूर्ण और औपचारिक भूमिका निभाता है। बच्चे अपने अह केंद्रित रुचियों को उन रास्तों में पुनर्निर्देशित करना सीखते हैं जो समवयस्क समूह को हितों को बढ़ावा देता है और इसलिए स्वयं अन्य केंद्रित करने के लिए चले जाते हैं। समवयस्क अंतःक्रिया के साथ साथ समवयस्क संघर्ष आवश्यक बात करते हैं जिसका एक बच्चा दूसरे के साथ अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने और भूमिका प्रतिरूप करने पर, सीखने की तत्परता पर, सक्रिय भागीदारिता पर। तो ये उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर देखते हैं। सक्रिय भागीदारिता एक पाठ की सामग्री के माध्यम से सभी छात्रों के मन की तार्किक और समकालिक भागीदारी को संदर्भित करती है। ओके, यहाँ शिक्षक शिक्षा सामग्री के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की भागीदारी अधिगम की दर और मात्रा को बढ़ाती है। शिक्षक कई सक्रिय शिक्षण विधियों के उपागम के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल कर सकते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां जो शिक्षक कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिगम चैप्टर के 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप बताइएगा आप कितने सही रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।